हिंदुस्तान के दलितों के ऊपर हमला है, ये हिंदुस्तान के पिछड़ों के ऊपर हमला है और ये हिंदुस्तान के अकलियत समाज के ऊपर हमला है। कैसे? जब से मोदी जी आए हैं, जब से भाजपा की सरकार आई है, कभी किसानों के विरुद्ध, कभी दलितों के विरुद्ध, महिलाओं के विरुद्ध, मुसलमानों के विरुद्ध, अब तो जवानों के विरुद्ध इन्होंने कार्रवाई करने की योजना बनाना शुरू कर दिया। क्या कांग्रेस पिछले 10 साल के लगभग वनवास झेलने के बाद एकजुट होती दिख रही है? देश भर से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, मुख्यमंत्री हो, राहुल गांधी के मसले पर यूनाइट होते दिख रहे हैं। मेरे साथ बिहार से शेड्यूल कास्ट की एकमात्र महिला विधायक प्रतिमा दास हैं, जो दिल्ली आई हुई हैं। कैसे देख रही है मैम? आप लोग को लग रहा है कि ये बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है और मेरा मानना है, बल्कि देश की जनता को मानना है कि कांग्रेस को कमज़ोर करने का मतलब पूरे देश की जनता को कमज़ोर करना। जब से मोदी जी आए हैं, जब से भाजपा की सरकार आई है, कभी किसानों के विरुद्ध, कभी दलितों के विरुद्ध, महिलाओं के विरुद्ध, मुसलमानों के विरुद्ध, अब तो जवानों के विरुद्ध इन्होंने कार्रवाई करने की योजना बनाना शुरू कर दिया। तो इसके लिए हम सब एकजुट थे और हैं। एक आह्वान पे हम सब यहाँ पे पहुँच गए हैं, चाहे वो पंचायत का अध्यक्ष हो, चाहे वो एमपी, एमएलए, चीफ मिनिस्टर हो। मतलब अब कांग्रेस जब मुसीबत में आए हैं राहुल गांधी, तब कांग्रेस एकजुट दिख रही है? नहीं, कांग्रेस पार्टी कभी मुसीबत में नहीं थी। राहुल गांधी मुसीबत में नहीं है, मुसीबत में बीजेपी है। और जब बीजेपी मुसीबत में होती है तो कांग्रेस का नाम लेती है, और इससे बड़ा हथियार उसका कुछ हो ही नहीं सकता। वो राहुल गांधी को कमज़ोर करके राज करना चाहती है। सोचिए, मैं एकदम जोर दे के कह रहा हूँ, मैं पिछले कई दिनों से वॉच कर रहा हूँ। श्रीनिवास हो, डॉक्टर उदित राज हो, राजेश लिलोटिया हो, भूपेश बघेल हो, या फिर राजस्थान के सीएम गहलोत हो, जितने जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लीडरशिप है वो बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में साथ हैं, युवा हैं। क्या कहेंगे? मतलब मुसलमान का जो अलग हो गया था कांग्रेस से, अब लग रहा है कि कांग्रेस के साथ वो लोग जुट जाएंगे। नहीं, मुसलमान अलग कांग्रेस से नहीं हुआ था। मुसलमान आज़ादी के समय से कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस के ही मूवमेंट के साथ है। जो कांग्रेस ने देश को आज़ाद कराने में जो मूवमेंट चलाया था, मुसलमान उसी कांग्रेस के मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ था। तो तब से आज तक जुड़ा हुआ है। वो एक अलग चीज़ है कि चुनाव के समय कुछ क्षेत्रीय दल यहाँ वहाँ, वो एक चुनावी चीज़ें हैं। लेकिन जो हमारी आपसे पहले भी बात हुई थी, ये जो आर्मी सेना की जो ये भर्ती ये लाए हैं, नई भर्ती, जिसको क्या बोल रहे हैं, क्रांतिवीर। ये क्रांतिवीर हमारी अग्निवीर हमारी आपसे पहले बात हुई थी। ये मुसलमानों की आड़ में SC OBC के नौजवानों पर एक हमला पहले से रच रहे थे। ये मैं उस पर आएंगे। मेरा सवाल है कि आप लोग जो मुसलमान OBC से आप आते हैं, OBC के दो मुख्यमंत्री आप लोग के साथ हैं, मैं वही कह रहा हूँ, क्या आप लोग को ये पॉलिटिकल फायदा तो हो रहा है, आप एकजुट हो रहे हैं? देखिए, बात आपका एक स्तर पे बिल्कुल सही है। मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, ये किसी राहुल गांधी पे हमला नहीं है। ये हमला हिंदुस्तान के दलितों के ऊपर हमला है, ये हिंदुस्तान के पिछड़ों के ऊपर हमला है और ये हिंदुस्तान के अकलियत समाज के ऊपर हमला है। कैसे? ये ऐसे कि आप हिंदुस्तान की राजनीति को करीब से देखिए, थोड़ा आदर्शवादी बन के देखिए कि दलितों के लिए कौन लड़ता है। हाथरस में कोई घटना होती है तो कौन नेता है जो सड़कों पे को आप लोगों ने जेल में डलवा दिया। पर्चा राहुल जी ने फाड़ दिया था, वो बेचारा को बेईमान घोषित करके आज तक जेल काट रहा है। वो बिल पास हो जाता तो लालू जी आज आजाद। नहीं, देखिए, बात अतीत में आप जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप हमाम में सारे लोग नंगे हैं। मैं जो बात होगी कांग्रेस के, हम लोग कांग्रेस के ऐसे पीढ़ी के लोग हम लोग हैं, जो बात गलत होगी तो खड़ा होकर गलत बोलेंगे कि हाँ ये गलत चीज़ थी। फायदा तो हो रहा है आपकी पार्टी को, आप लोग जो पॉलिटिकल इशू बना रहे हैं इस इन्वेस्टिगेशन को, आपकी एकजुटता तो देखिए, मैं बार-बार ये हम लोग बार-बार कह रहे हैं, मैं पूर्वांचल से आता हूँ, हम बार-बार कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी पे हमला नहीं है, ये हिंदुस्तान के दलितों, पिछड़ों, अकलियत समाज के ऊपर हमला है। इसलिए मैं ये बात पूरी जवाबदेही के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान में जब दलितों के ऊपर हमला होता है, पिछड़ों के ऊपर हमला होता है, तो एक नेता है जो खड़ा होकर स्टैंड लेता है, हाँ बोलता है कि ये गलत चीज़ हो रही है, इसके खिलाफ लड़ना है, और वो सड़कों पे लड़ता हुआ नजर आता है। इसीलिए आज आप जो भूपेश जी की बात कर रहे हैं, गहलोत जी की बात कर रहे हैं, मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ, मैं तो तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के महिला नेता आपके साथ एकजुट हैं। अब बताइए, शेड्यूल कास्ट की एकमात्र महिला विधायक है कांग्रेस के बिहार से, तो आप प्रतिमा जी दिल्ली आ गई है, मतलब राहुल जी के लिए?
बिल्कुल राहुल जी से जब से पूछताछ शुरू हुई है, पूरे देश के अंदर आक्रोश है और देश के लोग राहुल जी के बिहार में साथ। क्या प्रतिक्रिया है लोगों की? बिहार के लोग बस यही कह रहे हैं कि बीजेपी बहुत कमज़ोर हो गई है, हर मुद्दे पे कमज़ोर हो गई, इसलिए उसने कांग्रेस को लेकिन परेशान लोग तो कह करने। रहे हैं कि आप लोग का आरजेडी से गठबंधन भी टूट गया है, हो सकता है कि अगली बार फुल फ्लेज बीजेपी आ जाए, नीतीश कुमार को भी सरेंडर करना पड़े। ऐसा कुछ भी नहीं है। नीतीश कुमार जी के साथ आने से ही बीजेपी आई थी। आज बीजेपी की स्थिति ये है कि उसके नेता भागते फिर रहे हैं, जनता खोज खोज के पिटाई कर रही है उनकी। ये तो वो युवाओं वाला आंदोलन चल रहा बिल्कुल है बिल्कुल, उसमें। हाँ तो युवा वाला आप लोग भड़का रही हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग क्यों भड़काएंगे? हम लोग तो नौजवान के साथ है, देश के किसान के साथ है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से देश हित में और जनहित में काम किया है, कभी भड़काऊ और दंगाई वाली पार्टी हमारी रही नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा। कैसे युवा लोग खाली नीतीश की पार्टी को भी खोजता, खाली बीजेपी वाले को ढूंढ रही है? बिल्कुल उनके दफ्तर जला रहे हैं। बिल्कुल, चूंकि देखिए वो लोगों ने जब मोदी जी सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा कि मैं प्रति वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगा। अब वही बिहार की धरती है गांधी मैदान, जो चिल्ला चिल्ला करके उन्होंने कहा था कि बिहार में पूरे देश में भ्रष्टाचार है, मैं देश के नौजवानों को प्रति वर्ष 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा। आज स्थिति ये हो गई है कि सेना में हर वर्ष 80,000 जो वैकेंसी आती थी, नौजवानों की भर्ती होती थी, वो हो नहीं रही है। कोविड के नाम पे भर्ती नहीं हुई। एक हमारा नौजवान जो हरियाणा का था, पवन कुमार, वो उसकी इच्छा थी कि मैं सेना में भर्ती होकर के देश की सेवा करूं, उसने फांसी लगा के अपनी आत्महत्या कर ली। तो ये सरकार ऐसी है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, नौजवान आत्महत्या कर रहा है, महिलाएं, चाहे वो अक़लियत की महिलाएं हों, 3 तलाक के नाम पे उनको ठगा जा रहा है। बहुत सी ऐसी बातें हैं। टीवी अखबार वाला तो कह रहा है कि सब चंगा है। देखिए, टीवी अखबार वाला भी डरा हुआ है, वो जानता है कि अब की बारी मेरी है, इसलिए चुप ही रहो भैया तो भलाई है। फिर वो अंदरूनी रूप से, दबी जुबान से तो ये निश्चित रूप से वो चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आए ताकि हम सुरक्षित रहें। हाँ, कैसे लड़ेंगे? आप लोगों के पास कोई कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म नहीं है, ना टीवी है, ना अखबार है, सोशल मीडिया से कुछ हो नहीं सकता। देखिए ये देश, ये बात सही है, कम्युनिकेशन एक बड़ा मामला है। टीवी अखबार की आप बात कर रहे हैं, आज सोशल मीडिया का ज़माना है। कांग्रेस पार्टी उस जमाने की पार्टी है जब पेपर भी बहुत कम हुआ करता था। ये आंदोलनकारियों लेकिन की उस पार्टी समय है। तो जो भी था आप लोग के साथ नहीं, था। सत्याग्रह की पार्टी है। जब बापू की आवाज़ सुनी नहीं गई, इतने सारे भीड़ इकट्ठे हो गए, तो माइक से वो बोल नहीं पाते थे, वो चलना शुरू कर दिए, उनके पीछे पीछे भीड़ चलना शुरू कर दी। आज राहुल गांधी जी जैसा कहेंगे वैसा पूरा देश की जनता करेगी। हमें मीडिया की ज़रूरत नहीं है। यदि मीडिया साथ नहीं देती है तो देश की जनता हमारे साथ खड़ी है। नहीं देखिए, जिस दिन आप जो है नेशनल दस्तक, जिस दिन नरेंद्र मोदी के मुंह पे ये बाइक लगा देगा, उस दिन मैं समझ जाऊंगा कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र जिंदा हो गया। आप लोग मजा मारिए, पत्रकार जेल जाए। नहीं, मजा जेल तो हम जा रहे हैं, लोकतंत्र मोदी से लड़े। नहीं, आप क्यों लड़ेंगे? आप पत्रकारिता कर रहे हैं। कुछ गोदी मीडिया है। अब जब कौन है गोदी मीडिया? गोदी मीडिया आपको मालूम है सर, आप भी जानते हो, आप जैसे ईमानदार, हम आपका देखते रहते हैं सर। आप कौन कर रहा है? मैं ईमानदार आप रिपोर्ट है, मैं सेटिंग हम कह रहे हैं, हम आपको देखते हैं सर। ये अंजना हम कुछ सब नहीं हो, आप रूबिका लियाकत नहीं हो, आप सुधीर चौधरी नहीं हो, जो दलाल बैठे ना, ये दलाल हैं। श्रीलंका सरकार मोदी को कह रही है कि अडानी का दलाल है। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य नहीं को होगा। भड़का रहे हैं। नहीं देखिए, मीडिया वालों को लेके भड़का नहीं रहे। मीडिया के लोग जो हैं आम जनता में जाएं, जो लोग टीवी डिबेट बड़ी बड़ी करवाते हैं, बोलते हैं अग्निवीर से देश का ये युवा संतुष्ट है। देश का युवा जो है इंतजार कर रहा है ऐसे लोगों का, जैसे आप माइक लेके घूमते हो। हमारी इच्छा है कि जो लोग नोएडा में बड़े बड़ी जगहों पे बैठे हैं, एसी कार से उतरते हैं, फिर एसी उसमें चले जाते हैं, उनको एक बार सड़कों पे उतार के आंदोलन में लेके जाइए। जैसे आप सवाल पूछ रहे हैं, वैसे अग्निवीर लोगों से एक बार सवाल करें। नहीं, मैं तो मीडिया के बारे में एक बात और कहना चाहता हूँ कि जैसे जो प्रदर्शनकारी युवा, जैसे मीडिया चला रही है प्रदर्शनकारी युवा, और बनारस के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हमारे बच्चे हैं, अगर वो बच्चे ट्रेन जलाने की जगह कहीं नोएडा पहुंच गए तो दिक्कत में आ जाएगी मीडिया। इसलिए मीडिया भड़का रहे टीवी वाले। अगर युवा नोएडा की तरफ घूम गया। जैसे मेरा नाम अभिमन्यु सिंह है, मैं बिनकी से प्रत्याशी रहा हूँ कांग्रेस का। मतलब ठाकुर साहब हैं। जी जी जी। ठाकुर, भूमियार, ब्राह्मण सब तो बीजेपी के साथ है। नहीं, किसने कह दिया? क्या किसने कह दिया? कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो संविधान को मानती है, लोकतंत्र को मानती है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय भी चलती है। ठीक है, हम भी ठाकुर हैं, मैं भी छत्री हूँ, और खुल के कहता हूँ, बड़ा वाला छत्री हूँ, बड़ा वाला हिंदू हूँ, हमसे बड़ा कोई भक्त 2.5 लाख क्षत्रिय फौज में थे। थोड़ा सा समझौता कीजिए मोदी जी के लिए, शेर पाले आप। काहे का समझौता?
काहे का समझौता? 2.5 लाख ठाकुर सेना में है, ठाकुर से ये 4 रेजिमेंट है इन लोगों के पास। प्रवीण सिंह है, वो प्रवीण सिंह जिला अध्यक्ष है आजमगढ़। एक बात आप समझिए, मोदी माने कुछ नहीं। दिक्कत क्या है कि हम जो है संविधानों के अनुसार चल रहे थे, हम लोकतंत्र की मूल भावना के साथ चल रहे थे। दिक्कत एक नैरेटिव की खेती हो रही है। एक इधर 8-10 साल 2 सवाल पूछ लेंगे तो ठीक रह जाइए, हो जाइएगा। ईडी की जांच माननीय राहुल जी की हो रही, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन उन मीडिया कर्मियों की भी होनी चाहिए जो सिर्फ मोदी के लिए बोलते हैं, जो नोएडा बैठते हैं सिर्फ उनके लिए उनकी भी होनी चाहिए, उनका भी उनकी संपत्ति का हिसाब होना चाहिए। सुनिए, उनके रिश्तेदारों की संपत्ति का, उनकी संपत्ति का, पत्रकारों के, पत्रकारों जो मीडिया में बैठे हैं, जो मेरे खिलाफ तो इनकम टैक्स की जांच चल रही है। मैं कुछ मीडिया कर्मियों की बात कर रहा हूँ। आप मोदी के खिलाफ बोले होंगे, इसलिए आपने किसके खिलाफ बोला है? अरे हम तो पत्रकार है, खिलाफ न समर्थक है। नहीं, आप और ये कैमरा ही मिलेगा खाली आपके पास, ये माइक और कैमरा पूरा देश जानता है। हो गया। तो मैं फिर कह रहा हूँ, इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस, मैं कह रहा हूँ पिछले 8 साल में आप देखें, बात अब खत्म करें, पिछले 8 साल में आप देखेंगे तो विपक्ष के रूप में कांग्रेस अपने सवाब पर है, चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा हो या कांग्रेस के ईडी का। कांग्रेस एकजुट भी हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि SC ST OBC माइनॉरिटी के जो नेता हैं वो तेज़ी से कांग्रेस के साथ सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं। उस कम्युनिटी का जो वोट बैंक है वो भी उनके साथ जुड़ रहा है। फिलहाल ये तय है कि अग्निवीर में सबसे ज़्यादा नुकसान ठाकुर कम्युनिटी को हो रहा है, जो जनरल कैटेगरी में है। लगभग 2.5 लाख जो सिपाही हैं, जवान हैं, वो ठाकुर कम्युनिटी से आते हैं। कुमाऊं रेजिमेंट है, गढ़वाल रेजिमेंट है, राजपूताना राइफल्स है, उनको सबसे ज़्यादा अग्निवीर में नुकसान हो रहा है। अग्निवीर में सबसे ज़्यादा अगर किसी को फ़ायदा होगा तो वो तमाम लोग जो किसान जातिया से आते हैं, SC ST के जवानों को 4 साल, जो रोज़ मजदूरी करते हैं, उनको 4 साल के लिए भी नौकरी मिलेगी तो बड़ी बात होगी। लेकिन फ़िलहाल पॉलिसी की बात है, कांग्रेस एक बार फिर से एकजुट होती दिख रही है। उनके साथ उनके नेताओं की एकजुटता है। वो पार्टी जो लंबे समय तक सत्ता में रही है वो फिर से हो सकता है कि इस पूरे मामले के बाद सरवाइव करे। लेकिन जो सबसे बड़ा जो माइनस है कि मीडिया का जो समर्थन है वो इस देश में 3 ही आंदोलन को मिला है। एक मंडल कमीशन के खिलाफ आंदोलन था, दूसरा इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन था, इमरजेंसी के खिलाफ, और अन्ना का आंदोलन था। तो फिलहाल मीडिया एक बार फिर से कांग्रेस का बॉयकॉट कर रही है। देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस कार्यकर्ता इसको कितना ज़्यादा तुल दे पाते हैं। आप लोग की प्रतिक्रिया क्या है? आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।